दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में जो वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। पिछले 3 सालों में कितना काम हुआ है और डिमांड और सप्लाई में क्या गैप है, कितनी डिमांड है, किस रोड पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो आज इस विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ 5 रोडों से 5 हाईवे से कनेक्टेड है, स्टेट हाईवे से कनेक्टेड है। पहला जो हाईवे है वो फैजाबाद रोड है, और दूसरा सीतापुर रोड है, तीसरा सुल्तानपुर रोड है, चौथा रायबरेली रोड है और पांचवा जो है वो कानपुर रोड है। तो सबसे ज़्यादा वेयरहाउसिंग अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कानपुर रोड पे हो रहा है। कानपुर रोड पे मोस्टली कंपनियों की डिमांड रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाया दिल्ली कानपुर से होता है वो कानपुर रोड से ही होता है। तो मोस्टली कंपनियां अपने वेयरहाउस प्रेफर करती हैं कि उनका कानपुर रोड पे ही वेयरहाउस हो, और मोस्टली कंपनियों के वेयरहाउस भी कानपुर रोड पे ही हैं। अगर आप सीतापुर रोड की बात करें तो सीतापुर रोड पे भी वेयरहाउस हैं, पहले पुराने बने हुए वेयरहाउसेज हैं, बट कोई बड़ा नया स्ट्रक्चर सीतापुर रोड पे बना नहीं है, क्योंकि सीतापुर रोड पे उतनी डिमांड नहीं आती है। तीसरा जो है फैजाबाद रोड पे भी पुराने स्ट्रक्चर के वेयरहाउस बने हुए हैं, नया कोई वेयरहाउस नहीं बना है। रायबरेली रोड पे भी कुछ पुराने वेयरहाउस बने हैं और नया कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। सुल्तानपुर रोड पे भी कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेन जो रोड है जिसको हम कह सकते हैं वो कानपुर रोड है वेयरहाउसिंग के लिए। और कानपुर रोड में भी बहुत सारी रोड की ब्रांचेज हैं जहाँ पे वेयरहाउसिंग हो रही है। जैसे कि आप अगर बात करें कि मोहान रोड पे अमेजॉन का एक बहुत बड़ा वेयरहाउस आ रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल और कंपनियां भी एक्टिव हैं, वहाँ लैंड परचेज कर रही हैं और अपना वेयरहाउस प्लान कर रही हैं। दूसरा कानपुर रोड पे ही मेमोरा रोड है। मेमोरा रोड पे भी पहले बॉस का वेयरहाउस है, गति का वेयरहाउस है, और भी बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे लैंड परचेज कर रही हैं और वेयरहाउस प्लान कर रही हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल या इन्वेस्टर भी वहाँ पे लैंड परचेज करके और वेयरहाउस बना रहे हैं। कानपुर रोड का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मोस्टली लैंड जो है वो लीडा के अंतर्गत आती है। तो लीडा की जो भी लैंड होती है, अगर वो रेजिडेंशियल लैंड है तो उसको इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कराने में बहुत चैलेंज है, क्योंकि अगर लीडा ने उसको अगर रेजिडेंशियल जोन में डाल दिया है तो उसको इंडस्ट्रियल कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल लग जाता है कि अगर किसी ने लैंड वहाँ पे रेजिडेंशियल खरीद ली है और वो जाके अब वेयरहाउस बनाना चाह रहा है तो उसका अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता है कि जब तक कि वो लैंड को इंडस्ट्रियल ना करा ले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, वो जाके लैंड परचेज कर लेते हैं और लैंड परचेज करने के बाद उनको पता चलता है कि ये तो मैंने रेजिडेंशियल की लैंड खरीद ली, ये इंडस्ट्रियल होने में इसको काफ़ी समय लगेगा। 2 तरह की कंपनियां बहुत एक्टिव हैं वेयरहाउसिंग को लेके, वो है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। तो कानपुर रोड की अगर बात करें तो कानपुर रोड में मोस्टली जो वेयरहाउस हैं या तो फ्लिपकार्ट के हैं या अमेजॉन के हैं, जो भी बड़े वेयरहाउस हैं। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या तो अपने 3PL पार्टनर के थ्रू काम कर रहा है या उनका जो सिस्टर कंसर्न है उनके साथ वो काम कर रहे हैं। तो अगर आप वेयरहाउसिंग के पर्पज़ से अगर आप लैंड खरीदना चाहते हैं कानपुर रोड पे, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको वो लैंड खरीदनी चाहिए जो इंडस्ट्रियल हो, यानी इंडस्ट्रियल जोन में जो लैंड हो वो खरीदिए, या लीडा के बाहर जो लैंड है जो जिला पंचायत में आती है वो खरीदिए। इससे क्या होगा कि आपका आसानी से अप्रूवल हो जाता है लेआउट का। होता क्या है कि आज के डेट में जो भी वेयरहाउसिंग नॉर्म है वो चेंज हो रहे हैं और बिना लेआउट प्लान के कोई भी कंपनी वेयरहाउस नहीं लेती है। तो जब तक आपका लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है और
आपका लैंड यूज चेंज नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी आपका BTS में एग्रीमेंट नहीं करेगी। तो जब भी आप लैंड खरीदें तो ये ध्यान रखें कि अगर आपकी लैंड इंडस्ट्रियल जोन में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको लीडा से उसको चेंज कराने में काफ़ी समय लगेगा, लैंड यूज चेंज कराने में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो वेयरहाउसिंग है वो अब कानपुर रोड की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो लैंड परचेज कर रही हैं उन्नाव में। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि जिला पंचायत लगता है, वहाँ लीडा नहीं लगती है। तो जिला पंचायत होने की वजह से जो लेआउट का अप्रूवल है वेयरहाउस का वो बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो अभी भी लखनऊ में वेयरहाउस की ह्यूज डिमांड है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो जो बड़े सेगमेंट हैं, जैसे आप बात करें कि 50,000 से ऊपर के वेयरहाउसेस 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख स्क्वायर फीट के वेयरहाउस की डिमांड ज़्यादा है। छोटे वेयरहाउस की डिमांड उतनी है बट वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट नगर या बिजनौर रोड में वो पूरे हो जाते हैं। बट अगर बड़े स्टोरेज की बात करें तो वो मेनली जो बड़े स्टोरेज में कंपनियां हैं उसमें है उड़ान, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ये इन्होंने मोस्टली 75% वेयरहाउसिंग एक्वायर कर रखी है लखनऊ में। और भी इसके बाद भी उनकी डिमांड और भी है, और भी स्पेस वो लेना चाहते हैं। अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप लीडा की लैंड खरीदते हैं, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड खरीदते हैं, तो इसमें ROI पे काफ़ी प्रेशर है। उसकी वजह क्या है कि एक तो कानपुर रोड पे लैंड बहुत महंगी है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बीघे के हिसाब से वहाँ पे लैंड है, अगर आप कोई अच्छी लोकेशन पे लैंड खरीदते हैं तो। इसके बाद आपको लीडा में एक डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है। अगर 1 लाख से आपका कम है तो 1450 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है। तो होता क्या है कि एक बंदा 1 से 1.5 करोड़ रुपए बीघे की ज़मीन खरीदे, उसके बाद डेवलपमेंट चार्ज दे, उसके बाद वो वेयरहाउस बनाए जिसमें 1000-1200 रुपये की कॉस्टिंग आती है, तो उसकी ROI पे प्रेशर है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे इंडिविजुअल उन्नाव की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्नाव में सस्ती लैंड होने की वजह से वहाँ पे वो वेयरहाउस बनाना चाह रहे हैं। अगर आप लखनऊ से परिचित हैं तो जुनाबगंज चौराहे से ही नो एंट्री जोन लग जाता है। नो एंट्री जोन होने की वजह से बहुत सारे ट्रकों का मूवमेंट जुनाबगंज चौराहे से रुक जाता है और मोहनलालगंज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो अब जो फ्यूचर है वेयरहाउसिंग का, जो भी स्कोप है वो मोहान रोड है, कटी बगिया के आसपास है, या आपका मेमोरा रोड की तरफ है। तो मोस्टली इन्वेस्टर या कंपनियां जो भी लैंड परचेज कर रही हैं वो इन्हीं जगहों पे परचेज कर रही हैं। तो अगर आप वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।